हमारे साथ है हरसुद के जानी मानी हस्ती अनिल महेश्वरी जी। हरसुद विस्थापन का जो समय था, अगर सबसे अच्छी जानकारी किसी के पास है तो वो इन्हीं के पास है। तो महेश्वरी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा 2004 के उस मंजर के बारे में। थोड़ा आप जो नई जनरेशन है जिसने उस मंजर को देखा नहीं है, हम जैसे लोग, उनके लिए आप कुछ बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस समय अपना हरसुद खाली हो रहा था, हाँ। सरकार ने यहाँ इतने पुलिस ले आई थी। डेपुटेशन फोर्स, घुड़सवार पुलिस और जनरल पुलिस, हर 5 कदम पे एक पुलिस वाला था। जैसे कोई दंगा पीड़ित गांव है अपना यहाँ, और रात में जाके उनके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा गरीब बस्तियों में जाके ऐसे ऐसे बोलते थे वो लोग, क्या पूछो मत जाओ। और जब ये हरसुद टूट रहा था, तो ये मतलब हमारे दिल पे हथौड़े चल रहे थे, एक तरह से देखा जाए तो, कि हम अपना इतना बड़ा जो हमने समय यहाँ व्यतीत किया है, उस समय मैं करीब होऊंगा 30 के आसपास का। 30 के आसपास के थे। हाँ, पूरा देखा है, पूरी लाइफ मेरी यहीं निकली है, जीवन अपना है पूरा मेरा यहीं खत्म हो गया। और अभी भी मैं आता रहता हूँ, मेरी गौशाला है यहाँ पे बनी हुई सार्वजनिक। खेड़ापति हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनके लिए आना पड़ता है हमको यहाँ पे। उस समय बहुत खतरनाक माहौल था, और जिसको जैसा लग रहा था वो वैसा कर रहा था। जैसे किसी ने मकान नहीं तोड़ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए उन लोगों ने, 2 नंबर। 25,000 के बारे में मैंने सुना है हाँ, लोगों के ये मुंह से भी ऐसे। गरीब लोगों के लिए फेंका गया था पासा। अच्छा। और वो यहाँ के नेता लोगों ने अकल दी है उन लोगों को, हम्म। कि आप ऐसा कर दो कि 25,000 का एक लालच दे दो, कि 5 लाख से जिनका कम मुआवजा बना है हाँ। उसको 25,000 रुपये देंगे, और जिसका 5 लाख से ऊपर बना है उसको 10% मिलेगा। 10% मतलब 7 लाख रुपए हुआ था, 70,000 रुपये। और बाकी 5 लाख वाले को उनने 25,000 ही दिए। उनके मैंने वहां भी धोखा हुआ है, मतलब उन मैंने लोगों कहीं का। पर पढ़ा था दीवार आंदोलन के बारे में, हाँ कि दीवार आंदोलन के समय यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस आई थी। तो क्या लोगों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए थे उस समय? मैंने ऐसा हाँ कहीं पर पढ़ा था। हाँ हाँ, हुआ था ना, ऐसा हुआ था उस हुआ समय था पर, ऐसा। ऐसा हुआ था। और एक लड़का, मतलब पुलिस की गाड़ी में या किसी की गाड़ी में वो एक्सीडेंट हो गया था, हम्म। एक्सपायर हो गया था वो। तो उनके इल्जाम हरसुद वालों के ऊपर लगा दिए थे, और लाठीचार्ज हुई थी फिर उसके बाद में। उसके बाद में लाठीचार्ज हाँ, हुई थी सिर्फ लोगों पर। इनके, इनको सक्सेस ही नहीं होने देना, कि सक्सेस हो जाते तो हरसुद हटता नहीं। हम्म। आज जैसे बड़ली, बड़केसर और ये इधर वाले जो थे, सत्तापुर गन्नौर जी। वाले, इनने दो दो बार मुआवजा लिया है, वो हटे नहीं है, पहले चरण में थे। और हरसुद को उन्होंने आखिरी चरण में रखा था। वो पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो पूरा खेल होता है, वो पूरा खेल करा गया हम लोगों के साथ में, हटाने के लिए यहाँ से किसी तरह भी। बहुत लालच दिए गए, स्वतंत्रता सेनानी बोला गया हमको, शहीदी बोला गया, मतलब क्या क्या नहीं बोला गया हम लोगों के लिए। एक और सबसे बड़ा चीज जो सरकार के द्वारा बोली गई, जो सबसे बड़ा वादा किया गया, वो न्यू चंडीगढ़ का। हाँ, तो न्यू चंडीगढ़ के बारे में किस तरह से सरकार ने उस तरह से उस समय क्या बात हुआ बोली? था, एक प्रिंट मीडिया के अंदर, हम्म। अच्छा पेपर है वो, हम्म। प्रिंट मीडिया के अंदर एक पूरा एडवर्टाइजिंग दिया था एनएफडीसी ने। न्यू हर्सुद विजन 2024, 24, हाँ। मैंने भी उसके बारे में सुना हाँ, है। वो पूरा एक एडवर्टाइजिंग दिया था उनने पूरी। शाहरुख खान के लड़के फिल्म हाँ, बनाएगा हर्सुद में। आयरन आयरन खान करके आएगा यहाँ, फिल्म बनाएगा यहाँ, टापू बन जाएंगे, तो यहाँ बहुत से लोग घूमने आएंगे, ये वाटर होगा, टेनिस होगा। वाटर टेनिस होगा, और आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, और यहाँ पर्यटन से आपको बहुत तरह का लाभ मिलेगा। अब देखा जाए, आज 22 साल हम लोगों को हो जाएंगे, पर कुछ भी नहीं है पर्यटन के हिसाब से। वो भी खेड़ापति मंदिर हमारा ये है जो हरसों हमारा जीवित है, हम्म। वो सिर्फ हनुमान जी के बदौलत है हमारे, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जो राजा महाराजाओं के समय के हनुमान जी है, उनके कारण सबको यहाँ आना पड़ता है। नहीं तो ये हनुमान जी नहीं होते तो आज हमारी हरसों की बहुत दुर्दशा हो जाती, और ये भूल जाते लोग इस बात को। और मतलब ये, वर्तमान में नए हर्सुद की स्थिति कैसी है? अब वहाँ तो बहुत ही बेकार काम है साहब। बसावट भी ऐसी हुई है कि आधे लोग तो कहीं हरदा भाग गया, कोई इंदौर भाग गया, कोई खंडवा चले गया है, सब अपने अपने हिसाब से, आधे प्लाट खाली पड़े हैं, बसावट हो नहीं रही है, मार्केट एरिया है ही नहीं। मार्केट विस्थापन है, विस्थापित एरिया के पास कोई मार्केट नया बनता नहीं है। पर ये सब मिली भगत से, राजनीतिक मिली भगत से सब छनेरा में पूरा मार्केट डेवलप हो गया है, हरसूद वाले को उन्होंने जीरो कर दिया है। जबकि ये पुनर्वास नीति के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप मार्केट जो भी बनेगा वो हरसूद में ही बनेगा, विस्थापन एरिया में बनेगा, उसके आसपास के कोई गांव खेड़े में नहीं बनेगा। पर पूरा उनने जो बनाया है मार्केट, पूरा छनेरा में कैप्चर कर लिया है वहाँ पे कब्जा। और उसमें हमारे हरसूद वालों की भी गलती है कि उन लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े भूमि प्लाट खरीद लिए थे, कॉलोनियाँ काट दी है। वो खुद नहीं रहते तो कॉलोनी दूसरा को रहने जाता हम्म। नहीं वहाँ पे, तो उनको भी वहाँ रहना पड़ा, अपनी दुकानें डालना पड़ा वहाँ पे। इस तरह से सबसे बड़ा धोखा तो हमको हमारे हरसूद वालों ने दिया है। जो 56 लोगों की बात चलती है कि 56 लोग दलाल,
उन्होंने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है साहब, पूरे हरसूद को बेच खाया। जो फिलगुड चौराहा है, कहीं न चौराहे का जो नाम है वो उन्हीं लोगों को समर्पित है। उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है। और बहुत कोशिश कर ली उस नाम को हटाने के लिए, पर रिकॉर्ड से वो नाम नहीं हट रहा है। और अब वो हट भी जाए तो कोई उसको बोलने को तैयार नहीं रहेगा, सिर्फ फिलगुड चौराहा ही बोलेगा उसको। वो तो फिलगुड ही है, बहुत बड़ी फिलगुड हुई थी। हाँ, वो फिलगुड इसलिए बोलेगा कि अब आदमी के सबको रटा गया वो चौराया, तो कोई उसको हटा नहीं सकता। अभी हम हरसूद विस्थापन पर सीरीज चला रहे हैं, उसमें कई हमने नए हरसूद के विस्थापित लोगों से बात की, तो कुछ लोगों ने यह भी बोला कि मुआवजे में भी हाँ, विसंगतियां हुई ना। किसी को मुआवजा, कुछ ज़्यादा ही मिला, हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा, किसी वो को बहुत 56 कम लोग, मिला, वो 56 लोगों को तो भरपेट दे दिया उनने। भरपेट दे दिया। हाँ, और हम लोगों को तो बहुत कम दिया, रुपए का 25 पैसे दे के भगा दिया। और आज भी कोर्ट के अंदर हमारे केस पेंडिंग है पूरे, अभी मुआवजा के प्रकरण चल रहे हैं कोर्ट चल में। रहे हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो न्यायपालिका से भी विश्वास हम लोगों का उठ गया है, वो भी बिकने लग गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो आप कैसे कैसे डिसीजन हो रहे हैं, तो उन पे भी विश्वास हट गया है कि वो कुछ हमारे लिए करेगी भला हमारा। क्योंकि एनआईडी के पास इतना पैसा है कि वो जज तक को खरीद लेती है, तो हमारी क्या बखत है उनके सामने। हाँ, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है कि अभी राज्य सरकार चाहे एक प्रस्ताव पास कर ले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको, इनका जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से इनको पैसा दिया जाए, उस समय की गाइडलाइन के हिसाब से। पर वो भी एनआईटी से सुनने को तैयार नहीं है, वो सरकार उससे करवा नहीं रही है। सरकार का भी एक प्रस्ताव पास कर लेती है अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के, तो उसको देना पड़ेगा सबको, फिर से एक बार फिर से री अवार्ड हो जाएगा हम लोगों का। अब ये देखिए कि अब हिंदुस्तान टाइम्स वाला दिल्ली से आया था, हाँ। पूरा इंग्लिश पेपर है वो, पूरा पूरा एक पेज दिया उसने हरसूद के लिए, हरसूद रिविजिटेड करके, और मेरे ही उसने स्टेटमेंट लिए थे पूरे। और उसको मेरे को स्टेटमेंट में, मतलब उसको मेरी बात से सहमत करने के लिए मुझे 8 घंटे लगे थे। 8 घंटे लगे। हाँ, वो सहमत ही नहीं हो रहा था कोई बात से। 8 घंटे बाद जाके वो सहमत हुआ कि नहीं यार आप सही बोल रहे हो। वो भी एक छोटी सी बात पे, बोले आपकी वहाँ दुकान थी, बोले तो आपको भी यहाँ दुकान का प्लाट मिला है, बोले आपके पास पैसा भी है, आपने यहाँ दुकान क्यों नहीं बनाई, बोले तो मैं, साहब आप दोबारा जब भी आओगे 1 साल का मुझे समय दो, आप दोबारा आइए, मैं दुकान बना के बैठता हूँ। पर मैं कस्टमर कहाँ से लाऊंगा यहाँ पे, ग्राहक कहाँ से लाऊंगा मैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, हम्म, उस समय हमने सुना है कि बहुत सारे यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, मेघा पाटकर, शबाना आजमी, बाबा आमटे, हाँ, ये लोग भी बचाने के लिए आए थे। आए थे, हेमंत हेमंत बहुगुणा करके भी आए थे, और वहाँ गांधी चौक में ही अपना उन्होंने अच्छा करा था। 84 की बात है वो। और उस समय तो ऐसा था कि कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो राजनीतिक लोग थे हमारे यहाँ के, उनने मेघा पाटकर जी को सपोर्ट नहीं करा। मेघा पाटकर जी को सपोर्ट नहीं। हाँ, मेघा पाटकर जी के वो लोग सपोर्ट कर देते तो आज हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। वो दिग्विजय सिंह ने जो लाया था प्लान दीवार बनाने का, जो काली मचक नदी है हमारी, वो काली मचक नदी के वहां से पूरी ऐसी दीवार बना था वो दीवार भी ऐसा नहीं कि छोटी मोटी दीवार बनाया था कि 9 इंच की, 8 इंच की, 1.5 इंच की, कम से कम ये समझ लो 10-15 फीट ऐसी दीवार बनाता वो, जो पूरा पानी के बीच में एक सिटी बनी रहती। हाँ, समझ गया। और उसके बाद में उन्होंने ये बोला था कि मैं आपका तो ये रहेगा ऐसा पानी के अंदर गांव, आपके मकान कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, मैं आपको नए हरसूद में चंडीगढ़ के स्टाइल में पूरा शहर बसा कर दूंगा। और सबको अपने अपने हिसाब से, जिस कैटेगरी के मकान होते हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से, सब जैसा मुआवजा बना था उसके हिसाब से आपको मकान बना के दूंगा, और सबको एक तरीके दूंगा मैं। उसकी प्लानिंग के सक्सेस कर लेते तो क्या बात थी। इनने पूरी बात उसकी वो ले ली, पर करी नहीं, सिर्फ कागजों पे बना बना के पैसा पूरा उनने हजम कर गए। इतना पैसा कमाया है उस समय की सरकार ने, क्या पूछे मत जाइए, सिर्फ झूठ और सच करके, और कुछ नहीं है। विस्थापन का दर्द तो यार भैया क्या बताएं अब आपको, कि वो दर्द तो अभी आज आज भी हमारी आंखों में मंजर उस आता है समय वो। हम पुरानी कुछ क्लिप्स देखते हैं, इंटरनेट पर मौजूद है, हाँ, तो उस समय देश की मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान था। सहयोग था बहुत, मीडिया संयुक्त का, मीडिया मतलब पूरी यहाँ पे बनी रही प्रिंट थी। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनका बहुत सपोर्ट रहा हम लोगों को। तो ये थे हमारे साथ अनिल माहेश्वरी जी, जो कि हरसुद के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। नमस्कार। हरसूद तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, फ्लाइंग कलर्स एकेडमी। क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की सही शुरुआत। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। फ्लाइंग कलर्स एकेडमी, छनेरा, नया हरसूद।